Hello students, once again welcome to all of you. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, राइट। अब हम थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ वी हैव, वन इज़ टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। आज की वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है और कंसेप्ट का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, जब मैं आपको टीयू और एमयू के बारे में अंडरस्टैंड करवा रहा था तो आपने वहाँ एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो हमारा एमयू था थ्रू आउट क्या कर रहा था, डिमिनिशिंग हो रहा था। जैसे जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो नोट शेयर कर रहा हूँ उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक यूनिट को बार बार खाता जा रहा है, राइट। आप शेड्यूल में चेक करिए, जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4 से लेकर 6 तक गया, उससे मिलने वाली उसको जो एडिशनल यूटिलिटी है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इट्स कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो अब ऐसा वो क्यों होता है, ठीक है। और एल्फ्रेड मार्शल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है भाई। और वाकई में अगर मैं आपके साथ कोई एग्जांपल शेयर करूँगा तो आप भी मुझे यही कहेंगे, सर यस ये साइकोलॉजिकल लॉ है। और उस लॉ का नाम पड़ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं कि एज द कंज्यूमर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ द यूनिट्स, हिज और हर मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, आप शेड्यूल चेक कर लें। जैसे कंज्यूमर एक ही चीज़ को बार बार खा रहा है उसी सेम टाइम फ्रेम में, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, फॉल। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम ज़ीरो, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद भी अगर वो स्टिल कंज्यूम करता है तो यूटिलिटी किस में टर्न आउट हो जाती है, डिस यूटिलिटी में। तो आप देख रहे हैं 8, 6, 4, 2, 0, ये जो 0 पॉइंट पर है ना, उसे हम पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। और उसके बाद भी अगर वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली उसकी एडिशनल यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में चलेगी। तो देखो आपके यहाँ पर -2 के हम दिखा रहे हैं उसे। बट इस लॉ को अच्छी तरह से समझना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, लॉ हमेशा समझा जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल और अदर इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर, इसको बनाने पर क्या अजम्पशंस लेट करी थी। लेट तो अजम्पशंस एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि हम यूटिलिटी को रियलिटी में मेजर तो नहीं कर सकते हैं, बट टू फ्रेम दिस लॉ अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर, मतलब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होनी चाहिए। मैंने 1 यूनिट खाए तो मुझे 8 यूटिल्स हुए, 2 यूनिट खाए, दूसरा यूनिट खाया तो मुझे 6 हुए। तो यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल इन नंबर्स, जिसे हम कार्डिनल नंबर भी कहेंगे। नंबर 2, आपकी जो कंजम्पशन है, ये लॉ तब फिट होता है, आपकी जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूस रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज आपने सुबह ग्लास ऑफ वाटर पिया तो शाम को रात को फिर पी रहे हैं, नहीं। मतलब इसका ये है कि भाई आपकी कंजम्पशन जो है कॉन्टीन्यूस है। 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया, उसके बाद तुरंत आपने दूसरा भी पिया, उसके बाद तुरंत आपने फिर तीसरा भी पिया, एंड गोज ऑन। तीसरा, कंजम्पशन शुड बी इन अ प्रॉपर यूनिट्स। प्रॉपर यूनिट्स का मतलब जितना क्वांटिटी ऑफ ग्लास पहला था, राइट, उतना ही क्वांटिटी ऑफ ग्लास आपने सेकंड लिया, ठीक है। उसकी जो यूनिट्स हैं, मतलब जितना साइज़ ऑफ ग्लास पहला था उतने में जितना पानी था, सेकंड में भी उतना था, थर्ड में भी उतना था, ऐसा है।
ये अजम्पशंस लेट करते हैं। और चौथी है कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल हो होता है जो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करता है सो दैट ही गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। रैशनल वर्ड यही कहता है कि द कंज्यूमर शुड बी रैशनल, का मतलब ही थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग हिज मनी, और उसके जो टेस्ट हैं या बिहेवियर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 4 अजम्पशन याद कर लीजिएगा, एक एक बार फिर सुनाता हूँ कि यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर, कंजम्पशन आपकी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, ठीक। थर्ड वन इज़ दैट आपका जो कंजम्पशन है वो इन प्रॉपर यूनिट, जितना ग्लास ऑफ वाटर का इंटेक आपने पहला किया था साइज ऑफ ग्लास, उतना ही सेकंड, उतना ही थर्ड, एंड सो ऑन। एंड फोर्थ इज़ कंज्यूमर शुड बी रैशनल, और उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी हम ये लॉ समझा सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से समझिए कि एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट, हिज और हर मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर कहता हूँ, अजम्पशन ध्यान में रखिए कि आप बहुत थर्स्टी थे, आपको बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी थी, तो आपने जो पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया होगा, नेचुरली उसने आपकी वांट्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई किया होगा, ठीक। उसके बाद फिर आपने दूसरा पिया, क्योंकि कंजम्पशन आपकी कॉन्टीन्यूस है, फिर आपने उसी समय दूसरा पिया। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपको जो पहले ग्लास ने जो सेटिस्फैक्शन दी होगी, इन कंपैरिजन टू वो उतनी नहीं देगा, उससे उसको क्या मिलेगी, उससे कम पहले वाले से। तो इसलिए सपोज़ हमने अगर शेड्यूल चेक करें, पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको 8 यूटिल्स दे रहे हैं एमयू की फॉर्म में। जब आपने दूसरा पिया, उसी समय पिया, मतलब जैसा पिया पहला ख़त्म किया, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर जब आपने इनटेक किया, तो ऑब्वियसली आप सपोर्ट करेंगे कि भाई सर उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई जितनी पहले ने मेरी सेटिस्फैक्शन दी होगी। फिर तीसरा पिया, फिर चौथा पिया, जैसे जैसे आप और पीते गए, ठीक है, आप कितना पी लेंगे, आपकी जो थी सेटिस्फैक्शन लेवल, जो एडिशनल यूटिलिटी जिसे कहते हैं एमयू, वो कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको माइंड कहेगा कि बस और नहीं पीना, मतलब वो ज़ीरो होगा, मतलब एमयू ज़ीरो पे, मतलब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, कि आपके माइंड ने आंसर दिया कि आप और नहीं पीना। बट उसके बाद भी अगर पता नहीं क्यों आप और एक्स्ट्रा पी रहे हैं पानी, तो नेचुरली आपका पेट भर जाएगा, और आपको सेटिस्फैक्शन की जगह क्या नज़र आना शुरू होगा, आपको फीलिंग क्या आएगी साइकोलॉजिकली, कि आपको डिससेटिस्फैक्शन हो। इसको हम चपाती के से भी ले सकते हैं, हम इसको पिज़्ज़ा के इंटेक से भी लेके, कि पहला पिज़्ज़ा खाया आपने, सेकंड खाया, तीसरा खाया, चौथा, अगर आपने ओवर ईटिंग करी, आपके माइंड ने कह दिया बस, तो वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद अगर हमने ओवर ईटिंग करी, तो ओवर ईटिंग ऑलवेज रिजल्ट्स टू स्टोमक एक, वॉमिटिंग। तो उसको एल्फ्रेड मार्शल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर गया डिस यूटिलिटी की फॉर्म में, -2 यहाँ जैसे दिखा दे रहे हैं। तो आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शुरुआत में तो इसको इनिशियली फॉर्मुलेटेड किया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे H.H. गोसन, बट इसको जो सिस्टमेटिक फॉर्मुलेशन है, इसको जो फेम दिलवाया था, वो था एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और इस हिसाब से यही डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि दिस लॉ स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, राइट। और इंडीड इट इज़ सो वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट टू, और ये नेचुरल है, इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये साइकोलॉजी है कि आप एक ही चीज़ को बार बार खाएंगे उसी टाइम स्पेंड पे, तो उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी लगातार कम होती जाएगी, बियॉन्ड ए सर्टेन टाइम ज़ीरो भी होगी। और उसके बाद अगर हम ज़्यादा खाते हैं ओवर ईटिंग की फॉर्म में, तो सेटिस्फैक्शन की जगह वो हमें क्या देना शुरू कर देगा, डिससेटिस्फैक्शन।